वेलकम एवरीवन। तो डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो बैच है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो क्या रहनी चाहिए। पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, पहले प्लान बनाओ अच्छा सा, उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू करो। ऐसे नहीं कि सीधे ही टॉपिक्स उठाए लग गए। पहले हम एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे, उसके बाद जो है हम अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर भी आज आ जाएगा इस वीडियो के जस्ट बाद, ठीक है। तो पहले कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में क्लैरिटी ले लेते हैं। तो आपको भी डीएसएसबी चाहे फर्स्ट है चाहे जो भी अटैम्प्ट है, इसी अटैम्प्ट में क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम हार्ड वर्क करेंगे, वो भी स्मार्टली, ठीक है। बेस्ट टाइम है अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट करने के लिए, सबसे अच्छा टाइम है। कोई अभी अगर हम सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि बच्चे ना अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो आगे निकल जाएंगे ऑफ कोर्स, है ना। और सिलेक्शन तो वही लेके जाएगा जो अभी जाग रहा है, ठीक है। तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है उनको कंटिन्यू रखेंगे, जैसे हमने केवीएस में किया था वैसे ही हम डीएसएसबी की तैयारी सारे मिलके करेंगे। और आप लोगों को एक रहता है कि हम कोचिंग लें या ना लें, ऑनलाइन लें। केवीएस के लिए ना बच्चों ने बहुत बैच लिए थे, ठीक है, लेकिन उनकी पैडागोजी किसी ने टाइम पे कंप्लीट या टाइम से पहले भी कंप्लीट नहीं करवाई, ठीक है। तो किसी ने कुछ नहीं, अपनी जो प्रिपरेशन है ना, सबसे बेस्ट वे मैं तो कहूँगी हमेशा से ही सेल्फ स्टडी है। आप सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा सा आप गाइडेंस ले लो, और उसके बाद आप लोगों को जो है अभी से अच्छे तरीके से टाइम देके और आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पेजेस हैं, आपको अपडेट मिलती रहती है। और टेलीग्राम पे तो सारी अपडेट्स मिलती हैं, तो इसे तो आप ज़रूर ज्वाइन करके रखो। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी अपलोड होती है और वो यहाँ पे शेयर हो जाती है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आप लोग कैसे अपने आप को इस फील्ड में देखना चाहते हो। सबसे पहले तो मैंने ना टेलीग्राम में एक फ़ाइल शेयर की है, ये इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल। उसके अंदर 2021 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस है और एलिजिबिलिटी सब दी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आप डायरेक्ट यहीं से देख रहे हो, तो वो टेलीग्राम पे जाओ और एलिजिबिलिटी वाला जो है उसको चेक कर लो, अपने अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी आप चेक कर लो, ठीक है। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हो। इसके बाद जब आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली, अब आपने अपना मन बना लिया है कि आपको पेपर देना है, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है। तो सेक्शन 1 जो होगा, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, पीआरटी और टीजीटी 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, और जो पीजीटी होता है वो 300 मार्क्स का पेपर होता है। इज़ दैट क्लियर? हैव द डिफरेंस, ऑलराइट। इंग्लिश 20 मार्क्स की आएगी, हिंदी 20 मार्क्स की, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स, रीजनिंग 20, और अरिथमेटिकल रीजनिंग यानी मैथमेटिक्स जो है वो 20 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का जनरल पेपर तो आपका ये है, ठीक है। इसके अलावा बच गया 100 मार्क्स में। पीआरटी में क्या आएगा? पीआरटी में 100 मार्क्स में आएगी आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, जो हम यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। सारे लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, आप इजीली देख पाओगे उन्हें। टीजीटी जो है उसमें 100 मार्क्स का सब्जेक्ट और साथ में टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है। पीजीटी में भी सब्जेक्ट आता है 200 मार्क्स का, और टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो आती है। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी पे हम फुल फोकस रखेंगे। देखो, जो जनरल पेपर है ना, अब जनरल पेपर में क्या है, ये जो पेपर 1 है आपका, ये तीनों में सेम है। इसके भी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, और बेसिक एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं ना वहाँ से हम करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी हम करेंगे, जीके एंड करंट अफेयर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और मैं तो सच बताऊँ तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। इन्वेस्ट करो यहाँ इन 100 मार्क्स पे। यहाँ पे जितना अच्छा आप मार्क्स लेके आओगे वही आपका सिलेक्शन बताएगा। रीजनिंग पे भी इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी आप अगर करना चाहो तो आपका, कईयों का क्या होता है ना, मैथमेटिक्स वीक होता है तो वो यहाँ पे कम फोकस कर पाते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश 60 मार्क्स ये, और 100 मार्क्स इन पर आपका मेन फोकस जो है वो होना चाहिए। इसमें जनरल और करंट अफेयर में आप देख लो, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट है, और एरिथमेटिकल रीजनिंग इतना भी वीक नहीं है, लोग थोड़ी सी मेहनत करके आप कर सकते हो। और सेक्शन 1 जो है, स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि सेक्शन 1 जो है हम जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे करेंगे, और सेक्शन 2 तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना।
पीआरटी के लिए तो स्पेशली पढ़ेंगे। तो जो जनरल पार्ट है 100 मार्क्स का और जो सेक्शन 2 है 100 मार्क्स का, पीजीटी में तो ये 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस जनरल पार्ट पे हमारी पकड़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं ना उनको अटैम्प्ट करेंगे। जब आप अटैम्प्ट करोगे वहाँ पे आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको वहाँ से आती जाएगी रीजनिंग भी, कोई अलग से क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हिंदी अटैम्प्ट किया, वहाँ पे संधि का टॉपिक आता है, मान लो आपसे संधि में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो टॉपिक उठा के पढ़ लो, है ना। सेक्शन 2, अब पीआरटी में तो हम जो टीचिंग मैथडोलॉजी पढ़ रहे हैं वो तो सारी आएगी NIOS इग्नू की जितनी भी बुक्स हैं डीएलएड की हैं उनकी उन बुक्स में जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, वही हम पढ़ेंगे ऑफिशियल। और जो सब्जेक्टिव पार्ट है एनसीईआरटी करेंगे हम ओनली, आप जिस भी सब्जेक्ट से टीजीटी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। टीचिंग मैथडोलॉजी आपकी यूट्यूब से हो जाएगी और जो सब्जेक्ट है वो आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए। जैसे साइंस का हम करेंगे तो साइंस का 9th और 10th का जो है वो आया था, ठीक है, 9th और 10th, तो ये इन्हीं दोनों पे फोकस करने की ज़रूरत है और यहीं से क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे। और क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से आए, ठीक है। तो आपको बस टॉपिक वाइज अपना अच्छे से स्टडी करनी है, डिसिप्लिन के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। कहीं कोचिंग में पैसा आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अगर आप मेन की इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने ये इतने फॉलो करते हैं, वो करके ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत लोगों ने अपने पैसे वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टाइम टेबल आप लोगों का क्या रहना चाहिए। देखो जो केवीएस के लिए आप पढ़ रहे हो ना वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। अपना फ्लो जो है स्टडी का 5 से 7 घंटे की कंटिन्यू रखो और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता जाए ना तो घड़ी देखना तो भूल ही जाओ, अपनी स्टडी को इतना अच्छे से मेंटेन रखो। बाकी ये है कि आप अपना आराम से 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे आप सोइए और 8 घंटे मौज मस्ती कीजिए, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। बस डिसिप्लिन के साथ जितने टाइम आप पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़िए। आप सब्जेक्ट जो है आप 4 आवर्स कम से कम दो, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स में है, पीजीटी में तो 200 मार्क्स में है। तो वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही उसको रिवाइज भी करो। जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना वहाँ पे कमी होती है रिवीजन की, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना रिवीजन कीजिए 2 to 3 आवर्स जो बाकी आपके स्टडी टाइम में से बच जाते हैं उसमें आप पेपर्स के क्वेश्चंस लगाइए या वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो और क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं से पेपर तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो ये जो टाइम टेबल है अपना टाइम जो है डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने मेंटेन करके रखना है, ऐसे लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, बाकी जिसको जब करना है करते रहेंगे, हम अभी करेंगे, सही से करेंगे और अच्छे से करेंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो शांत मन से एक एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और डीएसएसबी की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, पेडागोजी हमने केवीएस में भी पढ़ी है, लेकिन डीएसएसबी की थोड़ी सी ज़्यादा डीप में आती है, तो बहुत डीप में अच्छे से कोर कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो और एक टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, उसका लेक्चर अभी आ जाएगा और वो आप देख लेना, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट है यहीं पे सारे जो है जो ज्वाइन होंगे। जो टॉपिक मान लो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जो हम करवा चुके हैं, है ना, और आपको देखना है तो केवीएस पेडागोजी की फुल प्लेलिस्ट है, इसमें कोई भी टॉपिक जो इसमें डीएसएसबी में आता हो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज डीएसएसबी के लिए जो भी हम लाइन से कर रहे हैं वो सारी पेडागोजी टीचिंग मैथोडोलॉजी इसमें लाइन से आती जाएगी। ये प्लेलिस्ट आप लोग ज्वाइन करके रख सकते हो, ठीक है। जैसी वीडियो आएगी इसमें अपडेट या ऐड हो जाएगी, ठीक है। और हम वही करेंगे ऑनलाइन, यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस लेंगे हम, और जो पीडीएफ्स होंगी हमारी, ठीक है, वो हम फिर से, आप ये व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि पीडीएफ्स को आप कैसे एक्सेस करोगे। लेकिन इस बार जो पीडीएफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी, जो है उसमें अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट जो है, मतलब एक तो होता है कि पूरी की पूरी फाइल छाप दो, है ना, इग्नू की, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर में सारा नहीं ना आता, पेपर में मेन आता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की सारी चीज़ें दी हुई है, तो अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी वीडियो से, ठीक है। और जो एक नोट्स बनाने का तरीका होता है ना कि शॉर्ट नोट, कि हाँ हमें देख के पता चल जाए कोई पॉइंट हम मिस नहीं कर रहे, वो आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स में मिल जाएगी।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, इसमें मैंने ना क्या किया है, मैंने एक फ़ाइल शेयर की है जिसमें जनरल पेपर है, एक पूरा ही है, टीजीटी साइंस का पेपर है उसमें, ठीक है। तो जो टीजीटी साइंस के लिए भी करना चाहते हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला है कि आप इसमें जनरल पार्ट ए जो है उसको आप अटैम्प्ट करो, ठीक है। कोई भी एक पेपर उठा लो, आप उसको अटैम्प्ट करो और देखो आपका उसमें स्कोर कितना है, ठीक है। तो जो स्कोर है आपका, उसमें आपको ये देखना है कौन से टॉपिक आपकी वीकनेस है, ठीक है, कौन से आपकी स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ है उसको प्रैक्टिस करना है और जो वीकनेस है उन पे काम करना है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, आप लोगों को अच्छे से जो है अपना एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न चेक कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद जब आपने मन बना लिया है कि आप इस पेपर को देना चाहते हैं, फिर आप अपनी अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए। 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, लेकिन अपना प्लान जो है रेडी कर लो कि कब आपको कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे टाइम देना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर जब टाइम टेबल आपने बना लिया है, ठीक है, तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो निकालो, उनको प्रैक्टिस करो, वहीं से आपको आइडिया आएगा और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट। और प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लेनी, क्योंकि नई वीडियो यहाँ पे जो आएगी ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर थोड़ी देर में आ जाएगा, उसके लिए रेडी रहो।